रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज क्या मानकर चलते हैं कि हो जाएगा निर्माण तब तक पूरा? भूटानी जी, इन लोगों के जो झूठे जुमले हैं, इनसे देश परेशान है, क्षेत्र की जनता परेशान है। इनके कोई भी कार्य कभी पूरे नहीं हो सकते। ये उन कार्यों को कभी पूरे नहीं कर सकते जिन कार्यों से जनता को परेशानी होती है, जिनसे क्षेत्र के लोगों को के आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। आज मुझे आप एक बात बताइए भूटानी जी, इनके संसद भवन 1 साल के अंदर तैयार हो जाते हैं, 2 साल के अंदर तैयार हो जाते हैं। इनके अपने मंत्रियों के, हमारे किसी भी बीजेपी के मंत्रियों को ले लो, इनके घरों के सामने की सड़कें 6-6 महीने में तैयार हो जाती हैं। हमारे विधायक जी हैं मंगला जी, उनके सामने का गेट आज तक तैयार ही नहीं हो पा रहा। 6-6 बार उस पर काम चल रहे हैं, जो उनके घर के सामने गेट बन रहा है। तो इन्होंने तो सिर्फ जिस काम से जनता को परेशानी हो, उस काम को करने में इनको आज 6 साल, 7 साल, 8 साल लग गए। लेकिन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि रोज मॉनिटरिंग हो रही है और काम चल रहा है। अगर कृष्णपाल गुर्जर जी रोज़ मॉनिटरिंग इस चीज़ करते तो ये फ्लाईओवर आज से 3 साल पहले बनकर तैयार हो जाता। ये आज 8 साल नहीं होते इसको बनने में। सरपंचों ने कहना है कि ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल जो है वो वापस लिया जाना चाहिए और जो ग्राम अधिकार हैं वो हमें दिए जाने चाहिए। भूटानी जी, ये सरकार एक खुद चोर है और तो चोर को हर सामने वाला चोर ही नज़र आता है। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि इन सरपंचों ने क्या अपने महल खड़े कर लिए हैं, या इनके फार्म हाउस खुल रहे हैं, या इनका क्या है जो आज ये मंत्री जी, जो ये कृष्णपाल जी हैं, जो हमारे इलाके के मंत्री हैं, जो ये इनके पीछे लगे हुए हैं सरपंचों के, और इनको बोल रहे हैं कि आप ई टेंडरिंग करो, ठेका उससे होगा उससे होगा। तो मुझे आप ये चीज़ बताइए कि क्या इन्होंने कोई इनके महल आपने कहीं देखे हैं? तो अगर इनको जांच करनी है तो अपनी कोठियों की, अपने महलों की, अपने घरों की जांच कराएं। उससे पता लगेगा कि एक सांसद की सैलरी कितनी होती है, विधायक की सैलरी कितनी होती है, और उसके बाद इनके अरबों अरबों के जो संपत्तियां बनी हुई हैं, इनके हर क्षेत्र में, हर इलाके में, हर जगह इनके प्लॉट और इनकी दुकानें बनी हुई हैं। तो इनकी जांच तो इनकी करानी चाहिए। सरपंचों की जांच से क्या होगा? हमने पूछा था कृष्णपाल गुर्जर से, हमने कहा था कि सरपंचों पर आपको क्या भरोसा नहीं है? उन्होंने कहा भरोसा में कानून पर है। नहीं, ये कृष्णपाल गुर्जर जी गलत। हमें कृष्णपाल गुर्जर जी भरोसा नहीं है। इस इलाके की जनता को कृष्णपाल गुर्जर जी पे भरोसा नहीं है ना। और वो उनका काम देखा है ना आपने, जब उनसे ये बात पूछी कि लोकसभा इलेक्शन में कि आपका क्या सीन रहेगा, तो उन्होंने कहा जनता देखेगी। तो आज उस मंत्री को जो 2 बार लगातार जीतता हुआ आया है, आज खुद पे भरोसा नहीं रहा, तो जनता को तो भरोसा उठ चुका है उस पे से। बिल्कुल। क्या लगता है कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भी अपनी दावेदारी जताई है। हम करण सिंह दलाल जी लोकसभा का चुनाव जीत कर आएंगे और इस क्षेत्र में लोकसभा का परचम लहराएगा। कांग्रेस पार्टी लोकसभा सीट को, फरीदाबाद को अपने हक में डालेगी। आप तो जीत का दावा करते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये करण सिंह दलाल पलवल में थोड़ा बहुत लीड लेंगे, हतीर और होडल में भी थोड़ी लीड लेंगे, लेकिन जैसे ही पलवल जिले से बाहर निकलेंगे फरीदाबाद की तरफ, लीड कम होती जाएगी। लीड नहीं रहेगी, बल्कि उतनी अंतर से वो हार भी जाएंगे। भूटानी जी, करण सिंह दलाल हरियाणा सरकार है। करण सिंह दलाल जी का नाम हरियाणा के अंदर जाना जाता है। पलवल से लीड लेके जाएंगे, हतीन से लीड लेके जाएंगे, होडल से लीड लेके जाएंगे, और फरीदाबाद में वो लीड हमारे साथ चलेगी और हम जीत कर सामने आएंगे। कृष्णपाल गुर्जर को इस तरीके से हराना है कि उसको उसके कामों का, उसके धंधों का, उसकी लीडरी का, जो भी उसने इस इलाके में काम करे हैं, जो उसने इलाके में अपने लिए जो सारे काम करे हैं, जनता को जो धोखा दिया है, जनता के कार्यों को धोखा दिया है, और अपने पद का जो दुरुपयोग उसने किया है, तो वो उसके सामने आएगा और उसको एक बहुत बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इनके आतंक हैं, जो कृष्णपाल गुर्जर के आतंक है, जो इनके परिवार के लोगों के आतंक है, उससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। आज करण सिंह दलाल जी को फरीदाबाद की कोठी पर से पलवल में आने का टाइम नहीं मिलता। उनको सुबह सुबह उस इलाके के लोगों ने घेर कर रखा है कि जी आप आओ, हम चाहते हैं आपको, और इस डकैत को, जिसने ये फरीदाबाद को जो लूट लिया है, हम चाहते हैं कि आप आकर हमें इस परेशानी से निकालें। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? जनसंवाद कार्यक्रम नहीं है जी, वो अपने कार्यकर्ताओं के, जो उनके अपने टट्टू हैं, उनके बातों को सुनने के लिए जो मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं। कोई भी आदमी, एक सिंगल आदमी ने अगर कोई आवाज़ उठाई है तो उसकी आवाज़ को दबाया गया है। हमारे पलवल रसूलपुर फ्लाईओवर की आवाज़ को उठाई गई, उस बंदे को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और आज एक माता ने अपने, जो उसका बच्चा एक्सपायर हो गया, एक आप वीडियो चल रही थी, एक लड़का, उसकी माता, विधवा माँ का, उसका बेटा एक्सपायर हो गया, और वो मुख्यमंत्री जी को पास गई और अपनी बात रखने के लिए, तो उसको बोल दिया अरे तू किसी को सिखा के आई है।
तेरी बात को तुझे सिखा के भेजा किसी ने और उसको बाहर निकाल दिया। तो ये जन संवाद नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने टट्टुओं से मिलकर संवाद कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में 3-3 घंटे उसको घेर कर रखा है, उसको किसान परेशान है, लोग रो रहे हैं इस सरकार को, इस सरकार के नुमाइंदों को, इस सरकार के नेताओं से। जनता बहुत दुखी है और आने वाला समय 1 साल बाद हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो फरीदाबाद लोकसभा सीट पर करण सिंह दलाल जी का राज होगा। हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी? हैट्रिक बनेगी मनोहर लाल की? नहीं, हैट्रिक नहीं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी। गठबंधन है बीजेपी का और जेजेपी का, चुनाव के बाद हुआ था, तो क्या लगता है कि 2024 में गठबंधन कायम रहेगा? ये गठबंधन तो आने वाले समय में खत्म होने वाला है। गठबंधन तो सिर्फ एक बहाना चला हुआ है। ये जो एक दूसरे की इनकी टांगें पकड़ रखी हैं इन्होंने, उसने उसके घोटालों की फाइल पकड़ रखी है, उसने उसके घोटालों की फाइल पकड़ रखी है, तो उस फाइलों से, जो घोटाले की फाइल है जो पकड़ रखी है, उससे गठबंधन चल रहा है। तो भूटानी जी जैसे एक पेड़ लगा होता है, उस पेड़ पे बकरियां चढ़ती हैं आपस में कि पहले मैं खाऊं, पहले मैं खाऊं। ये ऐसा नाटक चल रहा है यहाँ पे। ये नाटक तब तक ही चलेगा जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी। जिस दिन आचार संहिता लगेगी, ये जेजेपी और जो बीजेपी का जो चल रहा है ना ये मैटर, ये जब तक चलेगा, इनको ये लग रहा है कि जेजेपी वाले ये सोच रहे हैं कि हम खा लें पहले, फिर बीजेपी वाले सोच रहे हैं हम भी खा लें। तो ये जब तक चल रहा है जब तक आचार संहिता नहीं लग रही है। जिस दिन इन कमाने की जो मैटर पर लगाम लग जाएगी ना, उस दिन गठबंधन खत्म हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, इनका गठबंधन खत्म हो जाएगा। ये हरियाणा के अंदर नजर नहीं आएंगे। कांग्रेस का तो प्रत्याशी कोई नजर आता नहीं है विधानसभा क्षेत्र पलवल में, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट बहुत हैं, दर्जन भर कैंडिडेट है। भूटानी जी जनता परेशान है। जनता को यही नहीं पता हम किसके पास काम कराने जाएं, किसके पास काम कराने नहीं जाएं। इनके तो घर घर में विधायक पैदा हो रहे हैं। ये तो घर घर में इनके कभी कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, कभी कोई दावेदारी ठोक देता है। जनता को इसमें भरोसा ही नहीं है। और यहाँ पर पलवल विधानसभा के अंदर हमारे एकमात्र जो हमारे उम्मीदवार हैं वो करण सिंह दलाल जी हैं, उन पर जनता को भरोसा है। ये बीजेपी वाले, बीजेपी के लोग ही, कार्यकर्ता ही बैठे रहते हैं अपने काम कराने के लिए। तो हमारे तो एकमात्र नेता है, इनके नेताओं को और इनके कार्यकर्ताओं को इनमें भरोसा ही नहीं है। तो कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी उम्मीदवार के पास जा रहा है, कोई किसी उम्मीदवार के पास जा रहा है, वो उसको उम्मीदवार बना रहा है, वो उसको उम्मीदवार बना रहा है। तो ये तो उम्मीदवार इनकी चलती रहेगी, लेकिन हमारे तो एकमात्र नेता हैं। अभी कार्यकर्ता बहुत अपने काम कराने के लिए दलाल साहब के पास आते हैं। यहाँ खुला दरबार है जी, कोई भी आ सकता है और सबके काम किए जाएंगे। और आने वाले समय में, आने वाले राजनीतिक माहौल में इनको इनकी औकात का पता बताया जाएगा। जो इन्होंने जनता को परेशान कर रखा है उसके बारे में इनको बताया जाएगा। ये कहना चाह रहा था कि आज इनके पास इन सड़कों को पूरा कराने के लिए, इन कामों को पूरा कराने के लिए तो पैसा नहीं है। और इनकी रैलियों को देखो, उनको कार्यक्रमों को देखो, ये इतनी रैलियों में इतना पैसा खर्च करते हैं, अपने झंडों में इतना पैसा खर्च करते हैं, बीजेपी प्रचार में इतना पैसा खर्च करते हैं। मोदी जी के हर जगह है, हर क्षेत्र में, हर जगह पे झंडों में और इनकी रैलियों में इतना पैसा खर्च करता है। ये पैसा कहाँ से आता है? इस पैसे का कोई ब्यौरा लो। कोई छोटा सा आदमी, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता को छोटी सी बात बोल दे तो उस पर मुकदमे दर्ज होने को तैयार हो जाते हैं। इनकी बातों में मुकदमे दर्ज नहीं होते, इनकी इंक्वायरियां नहीं होती कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतनी बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं, इतनी बड़ी रैलियों में इतने खर्चे हो रहे हैं। ये बिल्कुल जमीन में पैर नहीं रखते हैं रैलियों के अंदर, इनके मैटों पे पैर रखे जाते हैं, हर जगह नेता उतरता है। तो ये पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में कोई पूछने वाला इनसे नहीं है। या ईडी और इसके, ये सिर्फ कांग्रेस के या विपक्ष के लिए ये ईडी इनकी बीजेपी के लिए नहीं है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।